तो बच्चों हम लोग एक और न्यूमेरिकल के साथ आ चुके हैं और ये न्यूमेरिकल जो है आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि क्यों टीचर्स जो है एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, उसका सबसे सटीक कारण मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे टीचर अपने अपने हिसाब से बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करोगे तो आपका पूरा टॉपिक और उस टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक आए होंगे वो सब पूरा कवर हो जाता है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन हैंडल कर रहे हो तो उससे पहले जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा उस सब टॉपिक का कुछ ना कुछ अंश आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो पूरा एक सम ऑन होता है जिससे पूरा रिवाइज हो जाता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी को हमेशा प्रेफर करना चाहिए और रिवीजन पर्पज से तो हमेशा आपको एनसीईआरटी के लिए ही मैं बोलूंगा। आप पढ़े कोई भी किताब से, लेकिन जब आप रिवीजन करें तो आप एनसीईआरटी से करें। तो देख लीजिए हम रिवीजन थोड़ा करा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला दिया गया है, इसकी प्रिपरेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। तो एस्पिरिन का फॉर्मूला है C9H8O4 इन एसिटोनाइट्रिल CH3CN, उसका भी फॉर्मूला गिवन है। When 6.5 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्रिल इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। तो पहले आपको क्या करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेना। रिप्रेजेंटेशन करने से आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो क्या करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज तो हमें निकालना है, और किसका निकालना है, एस्पिरिन का। एस्पिरिन का निकालना है। ठीक, तो यहाँ तक तो बात फिक्स हो गई कि हमें ये काम करना है। ठीक, फिर क्या कहता है, क्या कहता है, एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्रिल। एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्रिल मतलब जो इन एसिटोनाइट्रिल, यहाँ पे आपका CH3CN है, मतलब सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और एस्पिरिन जो है वो एज ए सॉल्यूट यूज हुआ है। ठीक है, पढ़ने से लग रहा है इन एसिटोनाइट्रेट। तो इन मतलब इसमें CH3CN में क्या डाला गया है, एस्पिरिन। एस्पिरिन का यहाँ भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है, C9H8O4। ठीक है, लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, when 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4, 6.9 ग्राम क्या है, C9H8 is dissolved in 450 ग्राम 450 ग्राम ऑफ CH3CN। ठीक, तो अब ये इतना लिखने के बाद हम लोग मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज बराबर, ठीक, तो इस कंपोनेंट को हम A मानते हैं जो सॉल्वेंट होता है, और B कंपोनेंट हम सॉल्यूट को मानते हैं। तो मास परसेंटेज हमें किसका निकालना है, B का। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ B अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। टोटल मास, और टोटल मास किसका, पूरे सॉल्यूशन का। तो A एंड B दोनों का मास, और इनटू आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मास ऑफ B कितना है, सीधा है, कितना, 6.9, 6.9। अब टोटल मास कितना है, टोटल मास कैसे है, पहले सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास हम ऐड कर देंगे। तो कितना है, 450 ग्राम प्लस कितना ग्राम, 6.9 ग्राम, 6.9 ग्राम, और इनटू आपको क्या कर देना है, 100 कर देना। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो B का मास परसेंटेज लिखा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 1 पॉइंट, कितना आएगा, 1.424, 424। इसको आप लोग अपने आप से जो है सॉल्व करिए। वैसे मैंने ये आंसर बता दिया, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए, और आप जब भी वीडियो देख रहे हो तब आप इसमें कमेंट करिए कि आपका मास परसेंटेज कितना है। मास परसेंटेज ऑफ बी जो भी आएगा वो निकल करके, ठीक, ये आपको पिन करना है, कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में।